सम्राट आनंद कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज आप लोग को हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और जो समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो हमको इसमें यह समझना है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण हो गया, लेकिन थीटा के सामने की भुजा जो होगा वह लंब होगा। क्या? थीटा के सामने की भुजा लंब होगा, और जो एक भुजा बच गया वो क्या होगा? आधार होगा। ध्यान दीजिए, आपको एक त्रिभुज और बना रहे हैं, उसमें देखिएगा लंब, कर्ण और आधार। जैसे ये हम त्रिभुज बना दिए, इसमें देखिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं DEF। अब कोण E जो है मेरा 90 डिग्री है। क्या? कोण E है जो 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है जो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। तो आपका DF जो हुआ, क्या? DF कर्ण होगा। अब हम लोग थीटा मानते हैं, D वाला कोण, इसको मानते हैं थीटा। तब हमारा लंब जो होगा थीटा के सामने के जो भुजा होगा वो हमारा क्या होगा? लंब होगा। तो हमारा लंब जो होगा EF हो जाएगा। क्या? लंब होगा EF। कर्ण हो गया DF, लंब हो गया EF, तो आधार मेरा हो जाएगा DE। आधार जो होगा मेरा DE हो जाएगा। आधार कौन होगा? D। ध्यान दीजिए, अब इसी तरह यदि दो भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा निकालना रहता है, तो हमारा कर्ण बराबर फार्मूला होता है √P² प्लस B²। फिर लंब बराबर होता है H² माइनस B²। B आधार बराबर होगा H² माइनस B²। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस त्रिभुज में PQR है, आपका R जो है थीटा है, E आपका दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 4, आपका RQ निकालना है। इसमें हमको पता करना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार है। देखिए ध्यान दीजिए, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगा कर्ण। तो हमारा H बराबर दिया हुआ है 5 सेमी। फिर थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा, तो आपका P बराबर दिया हुआ है 4 सेमी। अब लंब हो गया और कर्ण हो गया, आधार नहीं है, तो आधार आपका B होता है। तो आधार नहीं है तो आधार हम लोग B निकालेंगे, ठीक ना। तो B बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं H² माइनस P²। तो यहाँ लगा दीजिए H² माइनस P²। चलिए H है आपका 5, H कितना है? 5, B है 4। अब ध्यान दीजिए, 5 का वर्ग होगा कितना? 25, और 4 का होगा 16। घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 का कितना आ जाएगा? 3। इसलिए B बराबर मेरा निकल गया 3 सेमी। इसी तरह कोई भी भुजा, त्रिभुज का कोई भी दो भुजा दिया हुआ रहे तो तीसरा भुजा हम लोग ये तीनों फार्मूला से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।